तो एक बार और जोरदार के साथ आपका स्वागत है पैकेजिंग करने के लिए, है ना, मार्केटिंग की। तो देखो पैकेजिंग का क्या मतलब है, बहुत सारे आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, डिस्प्ले हो रहा है, क्या है, लेज हवा महल है, अंकल चिप्स हवा महल है, क्लिनिक प्लस है, कोलगेट है ना, सब हवा महल है। मतलब जितने भी चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं सब हवा महल है। जितना आइटम नहीं होता उससे ज्यादा हवा भर के देती। मतलब कितना ख्याल रखती कंपनी, आपको ऑक्सीजन भर के देती है। पैकेजिंग refers to the act of designing and producing the container or wrapper of a product। एक प्रोडक्ट का कंटेनर जिसमें उसको आप स्टोर करोगे, या फिर उसका एक रैपर जिसमें आप उसको लपेट दोगे। In modern marketing, packaging plays a very important role in the marketing success or failure of many products। पैकेजिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है ना। फॉर एग्जाम्पल पैकेजिंग हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन सक्सेस ऑफ many of the consumer brands like Lay's, Uncle Chips, Clinic Plus, Colgate etc. है ना। भारतीय आदमी कई बार पैकेजिंग का ऐसे ध्यान रखता है बेटा कि यार ये वाला ले लो, इसमें डब्बा मिलता है, सामान रखने के काम आएगा, चिप्स के साथ वो टैटू वगैरह मिलता है तो बराबर है ना। पैकेजिंग के नाम पे वो क्या खरीदने की कोशिश करता है कि यार इसको ले लो, सर्फ एक्सेल का 5 किलो वाला ही सीधे ले लो, एक बाल्टी मिलती है ना, कंटेनर मिलता है, काम आएगा। तो पैकेजिंग इस तरीके से भी भारतीय आदमी को आंतड़ियों तक जाके इफेक्ट डालती है। गुड्स आर पैक्ड इनटू एप्रोप्रिएट कंटेनर फॉर प्रोडक्शन एंड कन्वीनियंट। नॉर्मली जो पैकेजिंग होती है गुड्स की, वो उसके प्रोटेक्शन के लिए होती है और कन्वीनियंट हो वो हैंडल करने के लिए, है ना। सॉफ्ट ड्रिंक्स आर पैक्ड इन बॉटल, हैवी गुड्स आर पैक्ड इन बॉक्सेस एटसेट्रा। तो ताकि वो क्या हो सके, उनको प्रोटेक्ट किया जा सके और क्या कर सके, हैंडल विथ केयर हो सके, ट्रांसपोर्टेशन किया जा सके, इसके लिए वो होता है ना। लेकिन भारतीय आदमी दिमाग कुछ और भी लगा लेता है। लेवल्स ऑफ पैकिंग, तो लेवल ऑफ पैकिंग में क्या है, 3 तरह का है लेवल। कैसा, प्राइमरी, सेकेंडरी और ट्रांसपोर्टेशन। प्राइमरी का मतलब क्या है, जो इन केस इमीडिएट कंटेनर है, मतलब प्रोडक्ट बनाया और सीधा उसमें पैक कर दिया, वो वाला काम है। इन सम केसेस द पैकेज रिमेन्स टिल द कंटेनर इज रेडी टू यूज द प्रोडक्ट, लाइक द प्लास्टिक पॉकेट्स फॉर सॉक्स, है ना। In other cases, the package is kept throughout the entire life of the product, like toothpaste। ये वो प्राइमरी पैकिंग होती है जो या तो जब तक वो यूज के लिए नहीं खुलता तब तक रहती है ना। जैसे कपड़े पहनते हो और पैकेट में आया तो उसका फाड़ के फेंक देते हो सब, है ना, शर्ट वगैरह। ऐसे ही कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो आजीवन खत्म तब तक चलते हैं जब तक वो पूरा प्रोडक्ट फिनिश नहीं हो जाता, है ना। ऐसा होता है ना कि नहीं होता, लिखा है ना इनने टूथपेस्ट, जब तक पूरा एकदम मतलब आदमी काट काट के और फिर उसको तब तक मानता नहीं है ना। देखो कितनी अच्छा चीज है बीएसटी ना, तुम्हारे जीवन से हर चीज, हर सब्जेक्ट तुम्हारे लाइफ में कहीं ना कहीं है। बस समस्या ये है कि तुम उसको उतनी मोहब्बत भरी निगाहों से देखते नहीं हो जितनी देखना चाहिए। अदरवाइज हर चीज तुमने अभी तक जितने चैप्टर पढ़े होंगे सब यदि कोरिलेट करना चाहोगे अपने डे टू डे लाइफ से तो सब मैच होगा। जैसे हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ा तो उसके 14 प्रिंसिपल्स जो हैं, डिवीजन ऑफ वर्क वैसे ही होता है सबके घरों में, है ना। ऑर्डर फॉलो होता है, चीजें आप व्यवस्थित ही रखते हो, है ना, डिसिप्लिन मेंटेन होता ही है हर जगह। तो सारी चीजें होती हैं, कोई सा भी चैप्टर उठा के आप देख लोगे, ऑर्गेनाइजिंग भी ऐसा ही है, प्लानिंग भी ऐसा ही है ना, बराबर है। और बाकी के लिए कुछ मूवीज के नाम दिए हैं, वो जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी पैकेजिंग, इट रिफर्स टू एन एडिशनल पैकेजिंग which provides additional layer of protection to the product and is kept till the product is ready for use. For example,
कार्डबोर्ड बॉक्स फॉर द टूथपेस्ट ट्यूब। कार्डबोर्ड मतलब कार्टून जिसको बोलते हो, साला नाम उसका कार्डबोर्ड है, उसको अपन ने कार्टून बना दिया है। कार्टून का जब मतलब अब कुछ और ही होता है। The secondary packaging is generally thrown when the consumer starts using the inside material from the primary packaging। जैसे ही आप प्राइमरी पैकेजिंग का इस्तेमाल पर की स्टेज में पहुंच जाते हो, यानी यूज करने की स्टेज पे, वैसे ही आप सेकेंडरी पैकेजिंग को फेंक ही देते हो, है ना। ट्रांसपोर्टेशन पैकेजिंग यानी जो ट्रेवलिंग करने के लिए पैकेजिंग बनती है वो, इट रिफर्स टू द फर्दर पैकिंग विच इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्ट। भाई उठा उठा के फेंकते हैं ना वो लोग, तो इस मजबूती से आप पैकिंग करते हो कि इसमें कोई दिक्कत ना है। जैसे कोलगेट का देख लो, फर्स्ट लेवल है वो प्लास्टिक वाला जिसके अंदर ट्यूब रहता है, उसके बाद सेकेंडरी उसका कोलगेट का बॉक्स, और फिर थर्ड है ट्रांसपोर्टेशन लेवल वाला एक कार्ड बॉक्स। लेवल्स ऑफ पैकेजिंग। इंपॉर्टेंस ऑफ पैकेजिंग क्या है? राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ हेल्थ एंड सैनिटेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन द कंट्री, पीपल हैव बिकम मोर कॉन्शियस अबाउट हेल्थ, है ना। भले वो चौराहे पे खड़े धूल से भरे हुए कोई जलेबी निपटा दे, है ना, बराबर है, लेकिन वो बॉक्स की पैकिंग में अपनी हेल्थ का ध्यान रखता है ना, हाइजीन। पीपल हैव बिकम मोर कॉन्शियस, सो दे प्रिफर पैकेज्ड गुड्स over loose goods as there are less chances of adulteration or contamination in packed products। contamination मतलब समझते हो? contamination का मतलब समझते हो क्या? contamination मतलब होता है बेटा गंदगी, गंदगी, उसमें कोई गंदी चीज ना मिल जाए। जैसे सड़क के किनारे जब ट्रेवलिंग करते हो, ढाबे पे बस रुकती है तो वो पूरे आइटम सब ऐसे ही रखे रहते हैं, बस आदमी उतरता है और सूतना शुरू कर देता है। तो निश्चित रूप से यार तुम भी समझते हो, रोड में चलते हो तो कितना धुआं उड़ता है, तो क्या उसमें नहीं जाता होगा? बट हम तो ये समझ के खा लेते हैं सर हमारे वतन की मिट्टी होगी भावुक आदमी बहुत होता है। देखो मतलब आदमी ये देखो कि जब उसको खुद को कहीं फंस जाता है ना वो, तो कितने प्रोटेक्टिव वर्ड्स इस्तेमाल करता है ना, सेल्फ प्रोटेक्शन। साला हाई कोर्ट का वकील शर्मा जाए, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट दे देता है आदमी जब खुद फंस जाता है तो। अच्छा दूसरे को निपटाना हो तो ऐसे ऐसे शब्द ढूंढ के लाएगा कि मतलब वो जज साहब को भी लगेगा अरे यार ये क्या है यार, इसको फांसी पे लटकाओ यार साले को, है ना। इंसान की मेंटेलिटी है। तो हेल्थ का इशू को ध्यान में रखते हुए लोग बाग क्या करते हैं, एडल्टरेशन यानी मिलावट वगैरह, कालाबाजारी, ये सब चीजें ना हो, उसको रोकने के लिए पैकेज्ड गुड्स आदमी प्रेफर करता है। सेल्फ सर्विस आउटलेट्स, सेल्फ सर्विस आउटलेट्स यदि पैकेज्ड अच्छा है तो यहाँ तो ठीक है, लेकिन फॉरेन यहाँ पर भी क्या होता है, आप मॉल्स वगैरह में जाते हो तो क्या करते हो, आउटलेट मेट्रो होलसेल या इनमें जाओगे तो क्या होता है, बेस्ट प्राइस वगैरह में एक एक ट्रॉली ले लो, सब उसमें भर लो और ले जाके काउंटर पे बिल बना के निकल आओ। फॉरेन कंट्रीज में तो ऐसा होता है कि आप प्रोडक्ट सब रख लो और ले जा करके पेमेंट करो, कोई भी नहीं मिलेगा, है ना। प्रोडक्ट को खुद ही स्कैन करो, उसका बिल बनेगा और पेमेंट उतना डालो निकल लो। सर दुबई में तो एक नई टेक्निक आ गई है कि वो जो अमेज़न वाला जो शॉपिंग वाला रहता है ना, तो आपका एक फोन पर खुला है अगर तो आप अगर आउटलेट में घुस गए तो आप कोई सी भी चीज उठा लोगे तो उसका बिल जनरेट होना शुरू हो जाता है। फिर आप मतलब वहाँ पे ना बिल काउंटर है ना कोई कुछ पूछ रहा है, हाँ, आप लो और बाहर निकल जाओ। ये बहुत बहुत जगह होना शुरू हो गया। देखो धीरे धीरे इंडिया में भी होगा, है ना। अपन बहुत डेंजरस लोग होते हैं मालूम है। सेल्फ सर्विस के नाम पे एक स्टोरी सुना, क्या होता है, एक कोई फॉरेन कंट्री है, वहां पर शू पॉलिश की मशीनें लगी हुई है। आप जाओ तो बस उसमें खासियत ये होती है कि जब आप एक पैर डालोगे ना तो पॉलिश होके बाहर आ जाएगा, और जब दूसरा डालोगे ना तो तब तक नहीं निकलेगा जब तक आप उसमें पैसा नहीं डालोगे, है ना। तो भारतीय आदमी क्या करता है, एक पाँव एक मशीन में फंसाता है, दूसरा पाँव दूसरी मशीन में फंसाता है। सेल्फ सर्विस टेंशन खत्म।
साला समस्या तो उसके साथ आती होगी। बहुत डेंजरस, मतलब ऐसा 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 कहते हैं कि इंडियन ब्रेन्स आर मोस्ट क्रिमिनल ब्रांड्स इन द वर्ल्ड। सबसे ज्यादा डेंजरस दिमाग भारतीय लोगों के पास होता है। सर इंडियंस के पास बहुत जुगाड़ होता है, हर चीज का जुगाड़ होता है। एक और सुनाऊंगा थोड़ी देर में। इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी है ना, पैकेजिंग में क्या होता है, इनोवेशनल अपॉर्चुनिटी मिलती है। रिसेंट डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन द एरिया ऑफ पैकेजिंग हैव कंप्लीटली चेंज्ड द मार्केटिंग सीन इन द कंट्री। फॉर एग्जांपल पैकेजिंग ऑफ सॉफ्ट ड्रिंक्स, टिन्ड फूड एटसेट्रा कीप द प्रोडक्ट फ्रेश फॉर ए लॉन्गर पीरियड। पैकिंग ऐसी होने लग गई कि वो लंबे समय तक चलता है। इवन मिल्क कैन नाउ बी स्टोर्ड फॉर 4 to 5 days विदाउट रेफ्रिजरेशन। सर वो उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स डाल देते हैं जिसकी वजह से वो लॉन्ग रन चलता है ना। एज अ रिजल्ट द स्कोप ऑफ मार्केटिंग ऑफ सच प्रोडक्ट्स हैज इंक्रीज्ड। और ये पैकिंग की वजह से इन चीजों की मार्केटिंग करना आसान हो गया। उसके बाद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है, पैकेट का कलर, साइज, शेप, इनकी आइडेंटिटी हो जाती है। आप उसको देख के ही समझ जाते हो यार क्वालिटी होगा यार, ले लो निकलो, है ना। चिप्स, कॉस्मेटिक एटसेट्रा, आप ब्रांड नेम देख लेते हो भाई, क्या है, लेबलिंग भी तो होती है उसमें। फंक्शंस ऑफ पैकेजिंग, some important functions performed by packaging in the marketing of goods are as follows. Product identification. Packaging makes the identification of the product easy. Brook Bond tea can be easily identified from its packaging. अरे सारे जितने भी ब्रांडेड हैं यार, सिर्फ पैकेजिंग से ही आप आइडेंटिफाई कर लेते हो कि यही सही है, इसके बिना हमारा जीवन अधूरा है ना। Due to this reason, producers use attractive packages so that user remembers and identify their products. प्रोडक्ट प्रोटेक्शन भी होता है ना, स्पॉइल नहीं होता, ब्रोकरेज नहीं होती, लीकेज नहीं होता, पिलफरेज चोरी नहीं होती, डैमेज नहीं होता, क्लाइमेट का इफेक्ट नहीं आता, है ना। दूध के लिए जैसे अभी थोड़ी देर पहले उन्होंने बताया था। This kind of protection is required during storing, distribution and transportation. ट्रांसपोर्टेशन के समय, लंबे समय तक स्टोर करना है ना। एयर टाइट कंटेनर प्रोटेक्ट द प्रोडक्ट फ्रॉम मॉइस्चर, है ना। एयर टाइट कंटेनर मतलब उनके ढक्कन बहुत ऐसे बंद हो जाते हैं हार्ड की, बहुत प्रेशर से खोलना पड़ता है उनको, ताकत लगानी पड़ती है तब खुलते हैं, है ना। मॉइस्चर नहीं होता, जैसे नमकीन वगैरह हैं आप, तो उसमें क्या होता है, वो मॉइस्चर हो जाता है तो वो क्रंची नहीं रह जाती फिर, है ना। सही है। चॉकलेट है वो पिघल जाती है। फैसिलिटेटिंग यूज ऑफ द प्रोडक्ट, द साइज एंड शेप ऑफ पैकेज्ड शुड बी कन्वीनियंट टू ओपन, हैंडल एंड यूज फॉर द कंज्यूमर। पेट बॉटल ऑफ पेप्सी और कोक इज कन्वीनियंट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट। मतलब नॉर्मली जो सॉफ्ट ड्रिंक है, इसकी जो बोतल होती थी पहले कांच की हुआ करती थी, धीरे धीरे ये किस पे चले गए, प्लास्टिक में चले गए। तो उसको अब अभी क्या है, हैंडल करना, इधर उधर ले जाना लाना आसान हो गया है, क्योंकि कांच में फूटने का डर रहता है। प्रोडक्ट प्रमोशन भी हो जाता है, क्योंकि आप उसमें ब्रांडिंग कर देते हो अपने प्रोडक्ट का ना, चुपड़ देते हो पेंट की हमारी ब्रांड के नाम से। पैकेजिंग एक्ट्स एज ए साइलेंट सेल्समैन as it promotes the product and increases its sale. Any eye-catching color scheme, photograph or क्या है, typeface, font attracts attention of the people at the point of purchase. कई बार उसका फॉन्ट लिखने की स्टाइल से भी प्रोडक्ट ले लेता है आदमी, है ना। कोका कोला अलग तरीके से लिखा आता है और सैमसंग अलग तरीके से लिखा आता है। उसके बाद तुरतरे 10 रुपए दे तुरतरे, कल बहुत मजे लिए। पैकेजिंग प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन इट सेल्फ सर्विस स्टोर्स। पैकेजिंग सेल्फ सर्विस स्टोर में बहुत ज्यादा यूजफुल होता है। तो यहाँ से आपकी पैकेजिंग खत्म हो गई।
अब जो है वो क्या है देख लेंगे। 10 रुपए थी। चलो लेबलिंग अब हम पढ़ेंगे थोड़ी देर के बाद। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।